हेलो, नमस्कार एवरीवन। अब आज हम लोग पाठ 10 बादल आए। पाठ 10 में बादल आए से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जब भी पाठ का शुरुआत करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ये ऊपर जो लिखा होता है पढ़ने की तैयारी, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने लोगों को किन किन पेड़ों की पूजा करते हुए देखा है। तो बताइए, आप लोग कभी किसी पेड़ की पूजा करते हुए किसी को देखे हैं? कौन कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? अगर देखे नहीं हैं तो कम से कम घर में सुने होंगे कि आज इन पेड़ों की पूजा होती है, अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से। बताइए। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे आम, बरगद, पीपल का पेड़ में भी पूजा किया जाता है, बरगद के पेड़ में भी पूजा किया जाता है, आम के पेड़ में, केले का पेड़ में, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें पूजा किया जाता है, ठीक है। इसलिए हमें पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, यस। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पेड़ों की पूजा भी करते हैं। फिर दूसरा है बादलों की गरज, बिजली की चमक दिखने के बाद सुनाई पड़ती है। अभी बारिश का मौसम है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बादल गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान दिया है कि बादलों की गरज मतलब उसकी जो आवाज़ आती है चमकने की, बिजली की चमक दिखने के बाद सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसकी आवाज़ हम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, तो वो गैप जो हो जाता है उसके बाद हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। बिजली के जब चमकता है तो उसकी आवाज़ हम तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए हमारे पास बिजली के चमकने के कुछ समय के बाद आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है बच्चों। सभी अपना अपना टेक्स्ट बुक निकाल लिए हैं ना? जब भी आप लोग हिंदी का वीडियो देखें तो अपनी टेक्स्ट बुक को अपने साथ ही रखिए, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक को अपने साथ ही रखिए, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़, ताकि आपको जो छोटी छोटी बात बताई जाए आप उस पर गौर कर सकें, ध्यान दे सकें। तो ये हो गई बिजली की गरज, जो बिजली की आवाज़ होती है वो उसके चमकने के थोड़ी देर बाद हमें सुनाई पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो वो जो समय लगता है, वो जो चमकता है बिजली, वो जो समय हमारे तक आने में लगता है, इसलिए थोड़ी देर बाद हम सुन पाते हैं। यदि धरती से पानी अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? यदि धरती में पानी नहीं रहेगा
तो जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा बताइए? यदि धरती पर पानी समाप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। पौधों को पानी नहीं मिलेगा, पौधे सूख जाएंगे, फसल सूख जाएंगे, पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलेगा, हम लोग जैसे जीव जंतु हैं उन लोगों को भी पानी नहीं मिलेगा। तो पानी के बिना तो कोई भी प्राणी रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए पानी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर धरती से पानी गायब हो जाएगा तो हम जीने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, हम भली भांति जी नहीं पाएंगे, हमारे जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में ये थोड़ी सी तैयारी है। फिर नीचे क्या, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये पाठ के द्वारा हमें समझाया गया है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न उपजता है। बादल अगर नहीं बरसेंगे तो पौधों में किसान सिंचाई नहीं कर पाएंगे, अन्न नहीं उपजा पाएंगे। पेड़ पौधे खुश होते हैं पानी बरसने से, क्योंकि पौधों को भरपूर मात्रा में पानी मिलती है, वो खुश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है। मोर नाचते हैं। मोर कब नाचते हैं? जब मौसम सुहावना होता है, बादल होते हैं, तो मोर नाचता है। क्यों? खुश होकर। हर तरफ आनंद ही आनंद होता है, हर तरफ खुशियाँ छा जाती है, आनंद ही आनंद होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश पेड़ों को काटते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? स्वार्थवश का मतलब हुआ अपनी निजी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। अगर पेड़ पौधों को असमय काट दिया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को इस धरती से काट दिया जाए तो हमारा पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति का संतुलन बाधित हो जाता है, बिगड़ जाता है, उनमें संतुलन बना नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए देखिए आजकल क्या होता है, असमय बारिश होता है। जब बारिश का मौसम होता है तब बारिश नहीं होती है, कभी जाड़े में बारिश हो जाती है, कभी गर्मी में बारिश हो जाती है। तो ये क्या है? प्राकृतिक संतुलन जो बिगड़ जाते हैं, इसलिए ये सब होता है। आंधी आती है, तूफान आती है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का परिणाम है ये सब। ठीक है, चलिए अब हम आपसे IBL प्रश्न पूछेंगे जो आपके समझने के लिए, आपकी तार्किक शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये मैं ओरल ही पूछूंगी और आपको इन प्रश्नों को थोड़ा गौर से ध्यान देना है और इनके बारे में सोचना है। तो ये कौन सा पाठ है? बादल आए। बादल से ये संबंधित है, ये जो प्रश्न है बादल से संबंधित, नेचर से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित है। अब IBL प्रश्न में पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण मतलब
नेचर का देखभाल, प्रकृति का देखभाल क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। फिर दूसरा प्रश्न है, वर्षा कैसे होती है। ये तो आप लोग EVS में भी पढ़ते हो, वर्षा कैसे होती है। तो पहले आप अपने आप में थोड़ा सोचिए, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या हम जी पाएंगे, हमारा जीवन आसान होगा। और चौथा प्रश्न है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो मैं 4 प्रश्न आपसे पूछी हूँ और इसका उत्तर आपको अपने मन में सोच के रखना है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये पहला प्रश्न है। पर्यावरण मतलब वातावरण, नेचर, प्रकृति, उसको बचाना क्यों जरूरी है। वर्षा कैसे होती है, ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। चौथा प्रश्न है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा IBL प्रश्न। अब हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ की शुरुआत में पाठ 10 बादल आए, इस पाठ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सभी के पास टेक्स्ट बुक है, जिसके पास नहीं है वो फटाफट निकाल लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी ने टेक्स्ट बुक निकाल लिया होगा। अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते। तो मेरे साथ साथ मैं धीरे धीरे रीड करूँगी ताकि आप मेरी आवाज़ सुनकर और टेक्स्ट बुक देखते हुए उसे पढ़ पाएँ। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए। फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। सभी बोल रहे हैं मेरे साथ। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। चलिए अब हम इतना पहले समझ लेते हैं। यहाँ पहला लाइन में क्या लिखा है। धरती के बनने के बाद सबसे पहले क्या बना प्रकृति में, धरती। उसके बाद क्या हुआ, पेड़ पौधे आए। सबसे पहले धरती का निर्माण हुआ, उसके बाद उसमें पेड़ पौधों का आना शुरू हुआ। पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। तरह तरह के कहने का मतलब विभिन्न तरह के, अलग अलग तरह के
पशु पक्षी आए, बहुत से पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। उस समय क्या था? अधिकांश धरती पर, कहने का मतलब ज़्यादातर जगह पर धरती में वन थे। वन मतलब जंगल, धरती पर वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। धरती के निचले हिस्से मीन्स धरती के भूगर्भ में सभी जगह क्या था? पानी भरे हुए थे और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। अधिकांश जगह क्या थे? जंगल थे। उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जंगलों में रहते थे, विचरण करते थे। और धरती के भूगर्भ में, धरती के नीचे क्या था? पानी। तो अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले प्रकृति में क्या आया? धरती। उसके बाद क्या हुआ? फिर धरती में पेड़ पौधे आए। उसके बाद विभिन्न तरह के पशु पक्षी आए, अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी आए। और उस समय अधिकांश धरती पर क्या थे? जंगल थे, वन थे। धरती के भूगर्भ में निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था और जंगल जो थे वो पशु पक्षियों से भरे हुए थे। फिर धरती पर मानव आया। इतना सब कुछ हो गया। सबसे पहले प्रकृति में धरती आया, फिर पेड़ पौधे आए, फिर पशु पक्षी आए। उसके बाद धरती पर मानव आया, जो हम लोग हैं। उसके बाद धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। जब धरती पर मानव आया, इंसान आया, तो उसे रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ने लगी। तो वो घरों का निर्माण करने लगा, घर बनाना शुरू करने लगा। इसके लिए उसने वन काटे। वन काटे कहने का मतलब जंगलों में से पेड़ों को कट किया। जब मानव को घर की आवश्यकता पड़ने लगी रहने के लिए, तो जंगलों में जाकर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है। ये मनुष्य जाति जो है, जो हम मनुष्य लोग हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर थोड़ा मिले तो हम ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि मुझे ये भी चाहिए। अच्छा चलो, एक चीज़ अगर मिल गया तो उसके आगे दूसरी आवश्यकता का निर्माण हो जाता है, हमें ये भी चाहिए। अगर आदमी को ठीक है घर बना लिया, घर में फर्नीचर भी चाहिए, अलग अलग डिजाइन का फर्नीचर चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, पलंग चाहिए, सोफ़ा चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ उसे ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है, हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है। हम मानव जाति को थोड़े मिलने से संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हमें इससे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, इससे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। इसलिए जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहाँ वह 8 पेड़ काट डालता।
मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार जहाँ 4 पेड़ से काम चल सकता था, वहाँ 8 पेड़ का नुकसान करना पड़ रहा है। 8 पेड़ों को काटना पड़ रहा है। अगर ठीक है, हमें घर की ज़रूरत है, हम सिर्फ घर बनाकर रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक अच्छा सा पलंग चाहिए, कबर्ड चाहिए, कुर्सी चाहिए, सोफ़ा चाहिए, टेबल चाहिए। तो ये सारे चीज़ बनाने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ों की काटने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहाँ वह 8 पेड़ काट डालता। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया। मानव जाति की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चला। उन्हें यह अनुभव नहीं हो पाया कि ये जो मानव जाति है वो प्रकृति के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। इसलिए बादल जो है वो आसमान में छाते थे और पानी बरसकर चले जाते थे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया, धीरे धीरे बादलों को भी पता चलने लगा कि हमारे साथ, हमारे प्रकृति के साथ क्या मानव जाति क्या कर रहे हैं, कि कई जगह पेड़ हैं ही नहीं। बादल ने देखा कि धरती पर कई जगह पेड़ नहीं हैं। तो उन पेड़ों का क्या हुआ? पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं। ये जो हम जैसे मानव जाति हैं, मानव हैं, इंसान हैं, वो उन जंगल के पेड़ों को काट कर और उस जगह को साफ सुथरा कर वहाँ पर घर बनाने लगे। क्यों? रहने के लिए, आराम की ज़िंदगी जीने के लिए पेड़ों को काटना शुरू किए और अपने लिए अच्छा घर बनाना शुरू किए। और पेड़ काट डाले गए हैं। इस तरह पेड़ों को लगातार निरंतर काटते जा रहे हैं। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। इसलिए बादल बहुत बार गरजता है पर बरसता नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है। बादल को भी गुस्सा आता है, ठीक है। बादल गुस्से से जब भाव भोर हो जाता है तो वो आसमान में आता तो है, लेकिन बिना बरसे वापस चला जाता है। देखिए यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, ये पेड़ को काट रहा है। कितने पेड़ को काट डाला है देखो। फिर यहाँ देखो बादल कितना गुस्सा हो के नाक टेढ़ा करके, मुंह टेढ़ा करके ऐसे देख रहा है, ठीक है। आप ऐसा नाक और मुंह टेढ़ा करके देखते हो क्या किसी को? जब गुस्सा आता है तो यहाँ देखो बादलों को गुस्सा आ रहा है। देखो उसका मुंह कैसे टेढ़ा हो गया, नाक कैसे टेढ़ा हो गया, आँख चढ़ी हुई है, बिल्कुल गोल गोल ऐसे निकाल के देख रहा है। आप लोगों को भी देख रहा है कि कौन अच्छे से क्लास में ध्यान दे रहा है, कौन अच्छे से नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब आपका आज का होमवर्क है, ये जो रेखांकित शब्द है इसे कठिन शब्द के रूप में आपको लिखना है। कठिन शब्द कहाँ लिखना है? नोटबुक में। और रीड भी करना है। क्या करना है? रीड भी करना है आपको। एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से
पढ़ लेना है। उसके बाद नोटबुक में सबसे पहले क्या लिखोगे, पाठ 10 रेड लाइन के नीचे। उसके बाद उसका पाठ का नाम बादल आए। उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द। फिर 1 लाइन स्किप करके आप नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और ये जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन वाले शब्द है, उसे एक एक करके सुंदर लिखावट में लिखते जाइएगा। चलिए, ये यहाँ देख कर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।